नमस्कार, एनबीसी में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं रोहित। बिहार की सत्ता पर 16 सालों से नीतीश कुमार विराजमान है और लगातार नीतीश कुमार के तरफ से दावा वादा विकास का किया जाता। और जिस प्रकार से कई साल पूर्व नीतीश कुमार ने बिहार में पूर्ण शराबबंदी की घोषणा की थी और नीतीश कुमार के ये कदम काफ़ी कारगर कहे गए थे। तमाम लोगों ने नीतीश कुमार की तारीफ भी की थी और हम भी तारीफ करते हैं कि जिस प्रकार से नीतीश कुमार ने दिलेरी का काम किया था। और बिहार के ऐसे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है जो हमेशा अपने अडिग फैसलों के लिए जाने जाते हैं। ये वही नीतीश कुमार हैं जहां लगातार जब भी सरकारी कार्यक्रम होता है तो खुले मन से ये कहते हैं कि बिहार में शराबबंदी के वजह से अन्य राज्यों में भी नीतीश कुमार की तारीफ होती है, बिहार की तारीफ होती है। और कहीं ना कहीं ये तारीफ वाली बात भी है। आपको याद भी होगा कि शराबबंदी को लेके कई बार जो बिहार के तमाम सरकारी कर्मचारी अधिकारी हैं उन्होंने शपथ भी ली है और सीधे तौर पर शपथ के दौरान ये कहा था कि ना शराब पिएंगे ना पीने देंगे। लेकिन कुछ अधिकारी ऐसे भी हैं जो नीतीश कुमार के बातों को अनसुनी कर देते हैं और उनकी बातों को सीरियस नहीं लेते। ऐसे लोगों पे कार्रवाई की जरूरत भी थी और जो घटना है वो पिछले महीने की बताई जा रही है। और इस पूरे मामले को लेकर हमने खबर को चलाया भी था। आपको याद होगा कि नीतीश कुमार समाज सुधार यात्रा पे निकले थे और सासाराम में जब उनकी यात्रा थी तो उनके यात्रा के दौरान जो पटना के कई अधिकारी जो थे वो सासाराम पहुंचे थे और उनका कर्तव्य देख लीजिए, कारनामा देख लीजिए, किसके लिए कहीं ना कहीं जमकर नीतीश कुमार की किरकिरी भी हुई थी, बिहार की किरकिरी भी हुई थी। और जिनके दामोदार, जिनके कंधों पे शराब बंद करने की जिम्मेवारी दी गई है, जो कर्मचारी, जो अधिकारी जिन्होंने शपथ लिया था, वही खुलेआम बैठ के होटल में जाम से जाम टकरा रहे थे। हम इस घटना को फिर इसी कारण बताने आए कि किस प्रकार से जिन पे जिम्मेवारी दी गई है, जो स्वास्थ्य अधिकारी हैं, वो खुलेआम किस प्रकार से नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। लेकिन इस पूरे मामले पे कार्रवाई तो हो चुकी है और कार्रवाई कहीं ना कहीं काबिले तारीफ कहा जाएगा। आपको अब हम पूरे घटनाक्रम को विस्तार से बताएंगे कि समाज सुधार यात्रा पे नीतीश कुमार निकले थे और 23 दिसंबर का वो वाकया था, 2021 का वो वाकया था जब पुलिस को गुप्त सूचना मिलती है, सासाराम पुलिस को गुप्त सूचना मिलती है कि रोहित होटल में जो अधिकारी, पटना से स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी डॉक्टर जनार्दन सुकुमार जी आए हैं और अपने चाहने वाले लोगों के साथ जाम टकरा रहे। इस पूरे घटना के बाद पुलिस घटनास्थल पर पहुंचती है, होटल में पहुंचती है और उसके बाद जो कानूनी प्रक्रिया है उसकी शुरुआत होती है। और जब डॉक्टर जनार्दन के बारे में आपको हम बता दें कि आखिर वो कौन पद पे है। सीधे तौर पे आपको पूरी खबर जो है वो विस्तार से बता रहे हैं। पटना प्रमंडल के क्षेत्रीय अपर निर्देशक जो है कहीं ना कहीं वो डॉक्टर जनार्दन है। और वो जब जो सासाराम जायजा लेने पहुंचे थे उसी दौरान डॉक्टर जनार्दन प्रसाद सुकुमार जो है वो कहीं ना कहीं जाम टकरा रहे थे रोहित होटल में। पुलिस उसी समय रेड कर देती है जब सभी लोगों की ब्रेथ एनालाइजर से जांच की जाती है। पुलिस जब जांच करती है तो डॉक्टर जनार्दन है, उनके साथ जो बाकी लोग रहते हैं वो शराब की सेवन में रहते हैं। उसके बाद पुलिस डॉक्टर जनार्दन की कहीं ना कहीं जब जांच करने की बात आती है तो जिस प्रकार से डॉक्टर जनार्दन जो थे वो आराम से निकल जाते हैं और पुलिस उनकी जांच नहीं कर पाती। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि मामला कहीं ना कहीं संदिग्ध पाया गया। अगर डॉक्टर जनार्दन ने वाकई में शराब नहीं पी थी तो वो क्यों बचते नजर आए, या सीधे तौर पे कह सकते हैं कि जब पुलिस ब्रेथ एनालाइजर से जांच कर रही थी तो उन्होंने जांच में सहयोग क्यों नहीं किया। ये तमाम ऐसे बातें हैं जो सीधे तौर पे जाहिर करते हैं कि कहीं ना कहीं शराबबंदी के नियम तोड़ने में डॉक्टर जनार्दन का हाथ था। वो चुपके से निकल जाते या सीधे शब्दों में कहें तो वो भाग जाते। और डॉक्टर जनार्दन इसके पहले सिविल सर्जन भी थे, उनके कारनामे जो है बहुत है। इस पूरे मामले को लेके जो बिहार के वरीय पत्रकार है कन्हैया बेलारी जी से भी हमारी बात हुई थी। उन्होंने पूरे घटनाक्रम को बताया था कि किस प्रकार से लोग जो हैं नीतीश कुमार के सपने को चकनाचूर कर रहे हैं। और उसके बाद इस पूरे मामले को लेके स्वास्थ्य विभाग हो, तमाम जो आला अधिकारी है उनके तक बात पहुंचती है और उसके बाद डॉक्टर जनार्दन
को निलंबित कर दिया जाता है। और इस पूरे घटनाक्रम को हम इसी कारण बता रहे हैं कि अगर नीतीश कुमार जो लगातार जो शराबबंदी की बातें करते हैं, शराबबंदी का जो दम भरते हैं, अगर हालात यही रहेंगे तो कैसे काम चलेगा। और वो जो लेटर है वो भी हम आपको पढ़ के बताएंगे कि किस प्रकार से डॉक्टर जनार्दन को निलंबित किया गया है। और उसके बाद देखिए जो 23 दिसंबर की ये पूरी घटना है। रोहित होटल में ठहरे थे, इसी दिन उनके साथ अन्य कमरों में ठहरे लोग भी जांच में शराब के नशे में पाए गए थे। ये बात हम बार बार बता रहे हैं कि डॉक्टर जनार्दन जो है वो नाम बड़े और दर्शन छोटे वाली कहावत इन पर सटीक बैठती है। डॉक्टर सुकुमार को संदिग्ध पाया गया था, लेकिन शराब के सेवन में जांच नहीं किया, वहां जांच कराने के बजाय होटल से भाग गए थे। चले नहीं गए थे, भाग गए थे। हम इसी कारण कह रहे हैं क्योंकि उन्होंने शराब पी थी। अगर शराब नहीं पी रखी तो वो पुलिस से जांच कराते, डरते नहीं, लेकिन सीधे तौर पे कहा जा सकता है कि बाहर चले गए। डीएम ने कहा इस कारण उन्हें शराब के सेवन के कृत संदेहास्पद पाया गया और उसके बाद उन पर कार्रवाई की गई है। और जो बिहार सरकार के संयुक्त सचिव राम ईश्वर द्वारा जारी आदेश के में कहा गया कि डॉक्टर सुकुमार, डॉक्टर जनार्दन बिहारी सरकारी सेवक आचार नियमावली 1976 के नियम 3 और 4 में निहित प्रावधानों के खिलाफ है। इस नियमावली के तहत अगले आदेश तक उन्हें निलंबित कर दिया गया। तमाम चीजें अब आप समझिए कि जो आदमी बिहार स्वास्थ्य विभाग में इतना बड़ा पद पे तैनात अधिकारी है, समाज सुधार जब यात्रा पे नीतीश कुमार निकले थे सासाराम के लिए, उस समय दिसंबर की बात आपको हम बता रहे हैं, वहां पे जाते हैं, जो उन पे जिम्मेवारी दी जाती है कि आप जाइए मुआयना करिए। वहां किस प्रकार से डॉक्टर जनार्दन सुकुमार जो है वो जाम से जाम टकराते हैं, पकड़े जाते हैं और उसके बाद बहाना बना के रोहित होटल से फरार हो जाते हैं। इस मामले को लेके जमकर किरकिरी भी हुई थी और इस पूरे मामले पे अब उनका विकेट जो है गिर चुका है, निलंबित कर दिए गए हैं अगले आदेश तक। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि जब बड़े लोग बैठे, जो बड़े लोग जिन पे बड़ी जिम्मेवारी दी गई है, जब वो इस तरह का कहीं ना कहीं शराबबंदी को ठेंगा दिखाने का काम करेंगे तो आप समझिए कि अन्य छोटे कर्मचारियों पे कहीं ना कहीं क्या मैसेज जाएगा। समाज के जो छोटे तबके के जो लोग हैं, जो जिनको जागरूक किया जाता है, जब सरकारी कार्यक्रम होती है, जब स्वास्थ्य विभाग के तमाम अधिकारी पहुंचते हैं, कस्में खाई जाती है, शपथ दिलाया जाता है और जो समाज के को मुख्य धारा में जोड़ने के लिए लोगों को कहीं ना कहीं बताया जाता है कि आप शराबबंदी जो सरकार के तरफ से लाया गया, आप शराब का सेवन नहीं करिए, उनको बताया जाता है। यही अधिकारी लोग समाज में बैठे लोगों को बताते हैं, अवेयरनेस करते हैं, जागरूक करते हैं। लेकिन जब नियम को फॉलो करने की जिम्मेवारी खुद पे आती है तो देखिए किस प्रकार से होटल में बैठ के जाम से जाम टकराते हैं। और आपको हम बता रहे थे कि डॉक्टर जनार्दन साहब किस प्रकार से कुकर्म कर रहे थे, कारनामा के वजह से कहीं ना कहीं बिहार शर्मसार है। भले ही बिहार सरकार के तरफ से उन पे कार्रवाई की गई हो, लेकिन अगर ऐसे कोई भी अधिकारी है तो उन पे कहीं ना कहीं कार्रवाई करने की जरूरत है, ताकि बिहार में जो नीतीश कुमार ने शराबबंदी पूर्ण रूपेण जो सफल बनाने के लिए जो लगातार प्रयासरत है, उसे धरातल पर भी उतारा जा सके।